हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, क्या बिना मैसेज का आपका एंट्री नहीं होगा? जो शिक्षा विभाग द्वारा मैसेज आया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या एंट्री नहीं होगी? दूसरा, अगर आपका एक से ज्यादा रिजल्ट हुआ है तो आपको किस में काउंसलिंग कराना चाहिए? क्या आपको दोबारा मौका का मिलेगा या नहीं मिलेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है, भाई बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रॉब्लम है, तो उस पर भी हम आपको विभागीय रूप से बात करेंगे, एकदम ऑफिशियल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक आपका समस्या का समाधान मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का मैसेज नहीं आया है और कल का डेट में उनका काउंसलिंग है और पीडीएफ में नाम भी है, उनका स्लॉट और नाम रोल नंबर मैच कर रहा है और मैसेज नहीं दिखा रहा है, तो क्या उनकी एंट्री नहीं होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, विभाग ने जरूर बोला है, परंतु उनकी एंट्री होगी क्योंकि आपका स्लॉट में नाम है और आपको पोर्टल पे भी दिखाएगा। जहां पे आपका काउंसलिंग करेंगे, जो भी आपका कर्मचारी काउंसलिंग करेंगे उनके स्लॉट में वो दिखाएगा, तो आपकी एंट्री होगी। ऐसा हुआ था सक्षमता 1 में जो काउंसलिंग हुई थी, जो विशिष्ट शिक्षक बने बिहार में, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। जिनका मैसेज नहीं भी आया था, उनकी काउंसलिंग हुई थी। तो आपको परेशान नहीं होना है, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका एंट्री होगा और आपका काउंसलिंग होगा और आपका नाम है, तो आप जाइए बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हेल्प डेस्क भी बना हुआ है। दूसरा क्या बात है, अगर जिनका एक से ज्यादा रिजल्ट हो गया है, मान लीजिए कि 1 to 5 में भी रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में भी हो गया, 1 to 5 में और 9 10th में, 1 to 5 में और 11 12th में, तो इसको लेकर आप परेशान है कि मैं किस में काउंसलिंग कराऊं या नहीं कराऊं, तो मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं कि आप किसी एक में ही काउंसलिंग करा सकते हैं, आप दो में नहीं करा सकते। जैसे ही एक कराते हैं दूसरा लॉक हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका 1 to 5 में रिजल्ट हुआ है और आपका 9 10th में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप 9 10th ज्वाइन करेंगे। अब केस इसमें क्या आ जा रहा है कि सर 9 10th में मैं कराऊं और डॉक्यूमेंट्स एरर है या फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या मेरा 1 to 5 का मौका चला जाएगा? जी ऐसा तो है, परंतु विभाग ने, जैसे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था, बीपीएससी ने एक अलग से डेट निर्धारित किया था जिसमें आपको जो छूटे हुए लोग थे या फिर नहीं करा पाए थे उनको मौका मिलता है। तो मैं आपको राय दूंगा कि आपको 2 रिजल्ट हुआ है तो आप अपर क्लास वाला में ही ज्वाइनिंग करेंगे, आप उसी का काउंसलिंग कराएंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स की आप तैयारी कर लें। अब हम लोग बात करेंगे एरर के लिए, बात करेंगे आपका जितना एरर है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका एक एक सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहला एरर है कि सर जो डॉक्यूमेंट्स एरर है वह मतलब मिसमैच है, बेव कॉपी वाला है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि आपका आधार प्रॉब्लम ले लेते हैं। सबसे बड़ा ये समस्या देखने को मिल रहा है, लोग बहुत सारे लोग मैसेज किए, कॉल किए, कमेंट किए, तो मैंने सोचा प्रॉपर मैं इस पे एक वीडियो ही बना दूं, कहां पे एफिडेविट की आवश्यकता है नहीं है। सबसे पहले मैं देख लेता हूं आधार अपडेट। बहुत लोगों ने बीच में आधार अपडेट करा लिया है, तो आपको पता है कि आधार में अपडेट 2-3 चीज के लिए कराया जाता है, नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए। आधार कार्ड में अपडेट कराया जाता है मोबाइल नंबर के लिए, ईमेल के लिए और आपका एड्रेस के लिए। तो जिन लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट कराया है, और आधार का सबसे बड़ा खास क्या बात है कि अगर आप कुछ भी अपडेट कराते हैं, आपका फिंगरप्रिंट अपडेट होता है और साथ में आपका फोटो अपडेट हो जाता है। तो जिन लोगों का साथ ऐसा हुआ है तो परेशान नहीं होंगे। अगर आपने फोटो अपडेट कराया है, आपने मोबाइल नंबर अपडेट कराया है, ईमेल आईडी अपडेट कराया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु अगर आपने एड्रेस अपडेट कराया है, आपने अपना नाम अपडेट कराया है या फिर आप अपना डीओबी डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराया है, तो फिर इस केस में आपको प्रॉब्लम होगी और काउंसलिंग में आपको समस्या देखने को मिलेगी, आपको डाउटफुल में रखा जाएगा और इस केस में आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी। दूसरे ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनका हिंदी इंग्लिश को लेकर नाम है, आधार पे ही हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, सर्टिफिकेट पर कुछ और है, इसमें कुछ और है। बहुत लोगों का समस्या ये है कि आधार में सर जो मेरा नाम है वो टोटल कैपिटल लेटर में है, बहुत लोगों का है कि स्मॉल लेटर में, बहुत लोगों का है कि जैसे उसका होना चाहिए पहला कैपिटल है फिर स्मॉल है। तो आपको नाम से मतलब है, स्पेलिंग से मतलब, उसके जो कैपिटल्स या स्मॉल से मतलब नहीं है। हिंदी के नाम से तो बिल्कुल मतलब नहीं है, तो हिंदी में कुछ भी है आप परेशान नहीं होंगे। परंतु अगर आपका नाम और डीओ भी गलत है तो फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आप डाउटफुल में रहेंगे और आपको एफिडेविट की आवश्यकता है। मैं आगे बात करूंगा। दूसरी क्या चीज है कि सीटेट, देखिए सीटेट का रिजल्ट आपका पहले आया था और फॉर्म भराया जा रहा था, उस केस में फाइनल जब आपका आया डिजी लॉकर पर तो डेट थोड़ा सा आगे हो चुका था और बीच में लोग फॉर्म भर दिए, तो वहां पर वेब कॉपी का यूज किए थे और आज भी वो पोर्टल पर दिखा रहा है। और ऐसे स्टेट के केस में हुआ था, तो क्या उनके काउंसलिंग में समस्या होगी? जी नहीं, बिल्कुल आपको काउंसलिंग में समस्या नहीं होगी। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जितने लोग आपके काउंसलिंग में कर्मी लगाए गए हैं उनकी ट्रेनिंग की गई है कि आपको जो उनके पोर्टल पर दिखाया जा रहा है, उनका जो पोर्टल पर जो भी सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, जो आपके द्वारा अपलोड किया गया है, उसी की डिमांड की जानी चाहिए, उसी को देखा जाएगा, उसी को जांच किया जाएगा। तो आपने जो भी अपलोड किया है
उसी को लेके जाइए आप, उसी का वाटर मार्क और ओरिजिनल आपको दिखाना है। ओरिजिनल कहने का मतलब जो आपने अपलोड किया है, आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं, अलग से नहीं। हाँ, जब डिमांड किया जाए तो आप देंगे, अलग से देने की आवश्यकता नहीं। तो जिन लोगों का सीटेट और एस्टेट का वेब कॉपी अपलोड है और बाद में उनको ओरिजिनल मिल गया है, सर्टिफिकेट ला लिए हैं या डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लिए, वो आप लेके जाएंगे, परंतु आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर मांगा जाए तो देंगे। दूसरी क्या है सर, 10-12 का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय मार्कशीट हम किए थे, सर्टिफिकेट नहीं किए थे, सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं किए थे, 10th वाला किए थे, 12th वाला के जगह पर फिर 10th वाला अपलोड हो गया था, ग्रेजुएशन वाला के जगह पर 12th वाला अपलोड हो गया। तो ये भी एक केस देखने को मिला है। तो मैं क्लियर कर देता हूं, पहला चीज कि सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है और मार्कशीट का मतलब मार्कशीट अपलोड करना है। और उसमें स्पष्ट था कि या तो आप मार्कशीट अपलोड कीजिए या सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, दोनों जगह आप दोनों में से कोई एक कर सकते थे या दोनों अलग अलग कर सकते थे। इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए। अगर आपने अपलोड किया इस तरह से तो अच्छी बात है, अगर आपको गलती से हो गया या साइबर कैफे वाले ने कर दिया है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपको डाउटफुल में जरूर रखा जाएगा, परंतु आपका ऐसा नहीं कि जॉब चला जाएगा या फिर आपकी काउंसलिंग ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जितने लोग डाउटफुल वाले हैं, फर्जी वाले लोग तो भाई हट जाइए, फर्जी वाले लोग की तो कोई गुंजाइश नहीं है। आप पे FIR होगा और फिर आप जाइएगा जेल। अगर आप फर्जी नहीं है, कहीं एरर है, तो आपको बिंदास रहना है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको डाउटफुल में रखा जाएगा और BPSC द्वारा एक अलग से डेट निर्धारित की जाएगी और उस डेट में जितने छूटे हुए लोग रहेंगे, आपका मिसमैच वाले लोग रहेंगे, सबका काउंसलिंग फिर से कराया जाएगा। और आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि काउंसलिंग का संबंध वरीयता से नहीं है। आप जब ज्वाइनिंग करते हैं उसमें जो पहले करते हैं बाद में करते हैं वो आपका सीनियर और जूनियर होते हैं। दूसरी बात क्या कर लेते हैं, बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट साफ साफ अपलोड नहीं हुआ, तो वो आधार कार्ड हो, जिससे आधार कार्ड का फ्रंट हुआ है बैक नहीं हुआ, बैक हो गया है फ्रंट नहीं हुआ है, तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है। और दूसरी चीज है कि अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स वो साफ साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो देखिए ये आपकी समस्या है जरूर, परंतु काउंसलिंग में बाधा बनने की उतनी गुंजाइश नहीं है। और ऐसा होता भी है तो डाउटफुल में आप आते हैं, ना कि आप फर्जी हो गए, आपका जॉब चला जाएगा, आप छंट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अलग से एक डेट मिलेगा, तो आप जब काउंसलिंग सेंटर पहुंचेंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाएंगे तो फिर आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और आपकी जो काउंसलिंग पे पोर्टल पे होता है उसमें रिमार्क्स में मेंशन किया जाता है कि आपको डाउटफुल में या आप क्लियर हो गए, आपका सक्सेस हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ लोग की जाति निवास आय को लेकर प्रॉब्लम है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम है, उसमें तो मुख्य रूप से जाति को लेकर प्रॉब्लम है कि सर मैंने जो जाति बनवाया था और आगे चलकर आपको पता है कि NCL की आवश्यकता हुई थी, तो जाति आय निवास मिलाकर आपको NCL की आवश्यकता हुई थी। बहुत लोग वहां पर जाति अपलोड करते, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जाति या निवास भले उसकी वैलिडिटी होती है, परंतु हमारे यहाँ सालों दर साल बनते हैं। जो बिहार के निवासी उनको पता है कि वो जाति आप दर साल 6 महीना पर बना सकते हैं, 3 में बना सकते हैं, तो आपने वो दिया है तो उसी को आपको प्रस्तुत करना है और फ्यूचर में आप कितना ही बनाएंगे कोई उससे दिक्कत नहीं है। ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे बात है कि सर ग्रेजुएशन का हमने सर्टिफिकेट वहां पर भी हमने वेब कॉपी या फिर प्रोविजनल अपलोड किया था और आज के समय में आपके साथ में वेब कॉपी तो अपलोड है, परंतु ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिल गया, डिग्री सर्टिफिकेट जिसको आप कहते हैं, तो क्या फिर से मुझे अपलोड करना चाहिए? तो जी नहीं, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो अपलोड किए हैं वहीं लेके जाएंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया ही इसलिए जाता है कि आपको कोई भी फॉर्म भरना हो, कहीं भी जरूरत है तो आप उसे अपलोड करें, उसको दिखाएं। और मूल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल, वो बाद में आता है। तो अगर आपके पास है तो आप वो भी लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्रोविजनल मांगा जाए तो प्रोविजनल ही देखे आइए। बाद में अगर आपको वेबसाइट रीओपन होता है, देखिए श्योर है कि वेबसाइट रीओपन होगा, एक बार आपको मौका मिलेगा तो वहां पे आप रीअपलोड जरूर कर दीजिएगा और फिर से उसको डाउनलोड कीजिएगा। आगे कि सर आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्या तीनों ईयर का मार्कशीट लेके जाना है? क्या तीनों ईयर का मार्कशीट चेक होगा? तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी आपकी काउंसलिंग हो रही है, न कि विभाग की तरफ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आपकी काउंसलिंग हो रही है, मतलब ये कि आपने जो पोर्टल पर फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन्हीं की डिमांड की जा रही है कि आप उसका मूल सर्टिफिकेट और साथ में आप उसका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। फिर आपको काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आगे आगे आपको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का आपको मार्कशीट की डिमांड नहीं की जाएगी, उसको देखा नहीं जाएगा। आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट और भी जो आपने अपलोड किया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जो आप अपलोड किए रहते हैं उसी का वाटर मार्क और उसी का ओरिजिनल आपसे मांगा जाता है।
सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत से लोगों का ये आया था कमेंट कि सर मेरा ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है या स्टिकर नहीं है। देखिए एडमिट कार्ड भी आपको बैरियर नहीं बनेगा, परंतु आप डाउटफुल में रहेंगे, आपको अलग से विभाग इस पर मंथन करेगा और फिर एक अलग से नोटिफिकेशन देगा, उसमें जितने भी क्वेरीज होगा उस पर बात किया जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड लेके जाइए, आपका काउंसलिंग होगा। स्टिकर की तो जहां तक संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं कि उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। हाँ, आपका अलग से काउंसलिंग होगा, ऐसा नहीं है कि आपका जॉब चला जाएगा अगर आप फर्जी नहीं है तो। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर कोई दूसरा एग्जाम दिया हो, उसका बायोमेट्रिक नहीं, इसलिए विभाग ने बीपीएससी ने बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन भी रखा था, सीसीटीवी कैमरा भी रखा था, सारी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है। तो आप फर्जी नहीं है तो फिर आप बिंदास रहिए, आपको कहीं से भी समस्या होगी तो विभाग इस पे पैनी नजर रख रहा है और देख रहा है इस चीज को। दूसरी क्या बात है कि अब सर एफिडेविट की आवश्यकता कब होती है, कहाँ उसकी जरूरत है। तो अगर आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा जो लेटर निकला इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपका नाम उपनाम में गलती है तो अगर आप एफिडेविट बनवाए, एफिडेविट कहाँ से बनवाना है भाई, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना है। तो आप उसको लगाएंगे वहां पे तो आपको डाउटफुल से हटाकर आपको फाइनली सक्सेस में रखा जाएगा। अगर आपने नहीं बनवाया है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब भी से आपको बनवाना है। बढ़िया वकील से मिलके आपको जो भी नाम मेरर है, डीओबी मेरर है, आप अच्छा से मिलके और अपना एफिडेविट बनवा लेंगे। एफिडेविट की वैधता क्या होती है, तो देखिए भाई जो आपका नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लेकर होता है उसकी वैधता बनी रहती है, परंतु जैसे कि आप जब जॉब में आते हैं, जैसे कि आपका पहले नियोजी टीचर वगैरह केस में होता था जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता था, तो उसमें एफिडेविट की मान्यता रहती थी कि जिस केस में आपसे मांगा जाएगा आप उसके लिए देते हैं। या जैसे फॉर्म भरना होता है, तो मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म आया और आप एनओसी वहां पर लेके और एफिडेविट बनवा के भर रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें विज्ञापन संख्या मेंशन रहता है, डेट तारीख मेंशन रहता है, तो प्रॉपर एफिडेविट उसी में केवल काम करेगा। परंतु आपका नाम को लेकर प्रॉब्लम है, आपने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से पहले से बनवा रखा है आज से एक साल पहले, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर नहीं बनवाए हैं तब बनवा लीजिएगा। बाकी मैं समझता हूं कि हर एक समस्या का समाधान आपका हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी अभी आप परेशान हैं या आपका कोई और भी डाउट्स रह जाता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको उठाऊंगा और विभागीय रूप से मैं पता करके आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।